पूरी दुनिया में दो तरह के घर बनाने वाले लोग होते हैं। एक जो संसार में घर बनाते हैं उनको हम गृहस्थ कहते हैं। एक जो परमात्मा में घर बनाते हैं उनको हम सन्यासी कहते हैं। एक हैं जो पानी पर जीवन को लिखते हैं, लिख भी नहीं पाते कि मिट जाता है। और एक हैं जो जीवन को अनंत पर लिखते हैं। संसार का अर्थ है कामना। संसार का अर्थ अगर हमें समझ आ जाए तो ये जीवन सफल हो जाता है। कोई घर छोड़कर भाग जाता है, वो कहता है संसार को त्याग दिया, छोड़ दिया संसार को। कोई परिवार को छोड़कर भाग जाता है तो कहता है छोड़ दिया संसार को, हो गया त्यागी। संसार ना तो पत्नी में है, न घर में, न धन में, न बाजार में, न बच्चों में, न बिजनेस में, न दुकान में। संसार है तुम्हारी कामना में। जब तक तुम मांगते हो कि मुझे कुछ चाहिए, जब तक तुम सोचते हो कि मेरा संतोष, मेरा सुख मुझे मिल जाए, उसमें है, तब तक तुम संसार में हो। जब तक मांग है तब तक संसार है। संसार का अर्थ है कि तुम्हारा हृदय एक भिक्षा पात्र है, जिसको पकड़े, जिसको लिए तुम मांगते फिरते हो, कभी इस द्वार, कभी उस द्वार। कितनी बार ठुकराए जाते हो, लेकिन फिर भी तरकीब से संभल संभल कर मांगते हो, क्योंकि तुम्हारे मन में एक ही धारणा है, और ज्यादा मिल जाए तो सुख हो जाएगा। और ही संसार की दौड़ है। अगर तुम मंदिर में भी बैठ जाओ और वहां पर भी तुम मांग रहे हो तो तुम संसार में ही हो। अगर तुम हिमालय पे चले जाओ और वहां पर भी आंख बंद करके तुम मांग रहे हो, परमात्मा से कह रहे हो कि परमात्मा दे दे स्वर्ग, दे दे मोक्ष, कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम क्या मांगते हो, संसार छूटता ही नहीं है। संसार तुम्हारे भीतर है, बाहर नहीं। संसार तुम्हारी मांग में है। जैसा मैं हूं वैसा काफी नहीं हूं, कुछ और चाहिए जो मुझे पूरा कर दे। अधूरा हूं, अतृप्त हूं, कुछ मिल जाए जो मुझे पूरा कर दे। इस मांग में हम अपने जीवन को व्यर्थ कर लेते हैं। मांग छूटी तो संसार छूटा। तब घर छोड़ने की कोई जरूरत नहीं। घर में रहते तुम संसार से मुक्त हो जाते हो, क्योंकि संसार से मुक्त होने का अर्थ केवल इतना ही है कि अब तुम तृप्त हो गए, फुलफिल्ड हो गए हो। जैसे हो, जो हो, अच्छे हो। तुम्हें होने में अब कोई मांग नहीं, तुम्हारे पास कोई आकांक्षा नहीं, तुम्हारा होना कामतुर नहीं। अब तुम कामनाओं का फैलाव नहीं हो, बस तुम हो। यही क्षण जैसे तुम हो, पर्याप्त से भी ज्यादा हो। जब तुम्हारी मांग प्रार्थना बन जाती है, तुम्हारी प्रार्थना धन्यवाद बन जाती है। मांग नहीं, अब तुम मंदिर में कुछ मांगने नहीं जाते,
तुम उसे धन्यवाद देने जाते हो कि तूने इतना दिया, जो कभी मांगा भी ना था वो दिया। तेरे देने का कोई अंत नहीं, तू देता जाता है और हमारा बर्तन छोटा पड़ता जाता है। तू भरे जा रहा है, इतना भर गया कि गिर रहा है। जब तुम मंदिर में रोते हो जाके, तुम्हारे आंसुओं का सौंदर्य कुछ और है। जब तुम मांग में रोते हो तो तुम्हारे आंसू गंदे हैं, दीन दरिद्र हैं। जब तुम अहोभाव से रोते हो तो तुम्हारे आंसुओं का कोई मूल्य नहीं। भक्ति के आंसू का मूल्य मोती भी चुका नहीं सकते। जरा फर्क करके देखना, जब तुम दुख में रोए, पीड़ा में रोए, असंतोष में रोए, शिकायत में रोए, कभी अहोभाव में रोकर देखना, कभी आनंद में रोकर देखना। तुम रोओगे नहीं, रोना निकल जाएगा। तुम पाओगे तुम्हारे बदलते हुए आंसुओं का ढंग भी बदल जाएगा। तब आंसू फूल की तरह आते हैं। आंसुओं में दुर्गंध नहीं, सुगंध होती है। मीरा भी रोती है, चैतन्य भी रोते हैं, लेकिन इनके आंसू दीन दरिद्र नहीं, कुछ मांग से नहीं निकलते, किसी बहुत बड़े गहन भाव की दशा से जन्मे हैं। जो चीजें जीवन में व्यर्थ हो जाती हैं उसे छोड़ना थोड़ी ही पड़ता है, वो तो छूट ही जाती हैं। तुम रोज सुबह कूड़ा करकट इकट्ठा करके बाहर कूड़े वाले को दे देते हो, तो तुम कोई अखबार में जाकर खबर नहीं देते कि आज फिर एक कूड़े का लिफाफा दे दिया। अगर तुम जाओगे अखबार में निकालने तो लोग कहेंगे पागल है, कूड़ा तो सभी निकालते हैं। अगर कोई कहता है कि मैंने बड़ा घर छोड़ दिया, इतनी प्रॉपर्टी छोड़ दी, इतना पैसा छोड़ दिया, अभी छोड़ा नहीं। अगर जो कुछ भी छोड़ा है वो बहुत चेष्टा से हुआ है। चेष्टा का अर्थ ही ये होता है कि रस अभी कायम है। जो फल पका ना था, कच्चा था, तोड़ना पड़ा। पका फल गिरता है, कच्चा फल तोड़ना पड़ता है। त्यागी सारे ही कच्चे हैं। सन्यास को उपलब्ध व्यक्ति पका हुआ व्यक्ति होता है। त्याग और सन्यास का यही फर्क है। सुबह तुम जागते हो तो सपनों का त्याग थोड़े ही करते हो। जागते ही तुमने पाया कि सपने टूट गए, सपने व्यर्थ हो गए, बात खत्म। क्या चर्चा करनी है उस बात की? तो जो हिसाब किताब रखते हैं, समझना भोगी ही हैं। जिन्होंने संसार के सत्य को देखा, उनके जीवन में सन्यास आ जाता है। कूड़ा करकट सब छूट जाता है और फिर भक्ति के मार्ग पर यात्रा शुरू होती है, परमात्मा को पाने की ओर। अब हर कदम उठता है परमात्मा की ओर।